हेलो हेलो, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं एचएसबीसी के प्रीमियर क्रेडिट कार्ड के बारे में। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये कार्ड की क्या क्या खूबी है, क्या क्या फीचर्स हैं, चार्जेस वगैरह क्या है, कौन कौन ये अप्लाई कर सकता है, किन के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। इसको कंपेयर करेंगे टाइम टू टाइम हमारे लीडिंग क्रेडिट कार्ड्स ऑफ आवर कंट्री। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, क्योंकि अंत में हम देखेंगे कि एचडीएफसी का इन्फिनिया या एक्सिस का बरगंडी और एचएसबीसी का प्रीमियर, ये तीनों कार्ड्स में से आपके लिए क्या कौन सा बेनिफिशियल होगा या नहीं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो ऑन एचएसबीसी प्रीमियर क्रेडिट कार्ड। तो देखिए, काफी सारे क्रेडिट कार्ड्स हैं, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, अलग अलग यूजर्स के लिए। अगर हम बात करें एचएसबीसी बैंक की, तो देखिए एचएसबीसी बैंक वन ऑफ द ओल्डेस्ट एमएनसीज बैंक है हमारे देश में। बहुत ही पुराना इनका एस्टैब्लिशमेंट है। हेडक्वार्टर्ड ये है यूके की। जैसे कि हमारे पास सिटी बैंक है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड है, उसी तरह से एचएसबीसी भी एक फॉरेन नेशनल बैंक है जो हमारे देश में काफी सालों से प्रेजेंट है। तो काफी अच्छी एक प्रेजेंस है ओवर द इयर्स। और ये सारी बैंक देखिए उतने बड़े नहीं है, उतना लार्ज फुटप्रिंट नहीं है अगर हम इनको अपने लीडिंग प्राइवेट बैंक जैसे कि आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एक्सिस से कंपेयर करें। लेकिन फिर भी ये जाने जाते अपने अच्छे क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के लिए। तो बीइंग फॉरेन नेशनल बैंक काफी अच्छी सर्विसेज देते हैं अपने कस्टमर्स को, और इनके जो अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं वो केटर भी करते हैं हमारे डिफरेंट यूजर बेस के लिए। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप स्टैंडर्ड चार्टर्ड का अल्टीमेट क्रेडिट कार्ड रिव्यू देख सकते हैं। मैंने अभी हाल ही में इस पर एक रिव्यू किया है। अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर क्रेडिट कार्ड के बारे में, एचएसबीसी के प्रीमियर क्रेडिट कार्ड, तो देखिए ये एक प्राइस रेंज 12,000 रुपए में आता है। अगर यूएसपी की बात करें हम एचएसबीसी के प्रीमियर क्रेडिट कार्ड की, तो देखिए सबसे पहले तो ये एक मेटल क्रेडिट कार्ड है, तो यानी कि काफी एक डिफरेंट लुक एंड फील होता है एक मेटल क्रेडिट कार्ड का। तो ये आपको एक डिस्टिंग्विशिंग फीचर मिलेगा इस कार्ड में। दूसरा अगर आप देखें तो एक अच्छा आपको गुड रिवॉर्ड रेट देता है ये कार्ड, और तीसरा आपको डिसेंट रिडम्पशन ऑप्शंस देता है। तो चलिए जल्दी से देखते हैं इस कार्ड के फीस, चार्जेस, एलिजिबिलिटी वगैरह क्या है। तो अगर आप ये कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं तो आप एग्जिस्टिंग एचएसबीसी के कस्टमर होने चाहिए, और इस कार्ड के जो ज्वाइनिंग फी है वो लगेंगे आपको 12,000 रुपए। बाकी इस कार्ड में एनुअल या रिन्यूअल फी हो जाता है 20,000 रुपए, तो वो आपको हर साल इसमें देने होंगे। यहाँ इन्होंने एक रिन्यूअल बेनिफिट नहीं रखा है, लेकिन ये आपको ऑप्शन देते हैं कि ये आपके चार्जेस नहीं लगेंगे रिन्यूअल वाले, अगर आप इस बैंक के संग कुछ क्राइटेरिया है जो मेंटेन करें। अब चलिए देखते हैं वो क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहले आपका जो टोटल रिलेशनशिप वैल्यू होना चाहिए इस बैंक के संग, वो ऑन अ क्वार्टरली बेसिस 40 लाख का होना चाहिए। दूसरा इनका क्राइटेरिया है, अगर आपका एक मॉर्गेज रिलेशनशिप है इस बैंक के संग, तो उसका जो डिसबर्सल अमाउंट है वो 1,15,00,000 के अराउंड होना चाहिए। तीसरा, अगर आप एक कॉर्पोरेट सैलरी अकाउंट रखते हैं इस बैंक के संग, तो आपकी जो मंथली सैलरी है वो 3 लाख या उससे ज्यादा होनी चाहिए। तो अगर आप इन तीनों क्राइटेरिया में से कुछ भी एक के लिए क्वालिफाई करते हैं, तो आपका जो रिन्यूअल फी है 20,000 रुपए का, वो ये बैंक नहीं लेगी। लेकिन 12,000 रुपए आपके जो है ज्वाइनिंग में लगेंगे, वो एप्लीकेबल होंगे पोस्ट कार्ड एक्टिवेशन। ध्यान रखें, इसके संग संग आपको एक वेलकम ऑफर भी दे देती है ये बैंक। यानी अगर आपने अपने एचएसबीसी के प्रीमियर कार्ड को एक्टिवेट करवा लिया, तो आपको ये एक एपिक्योर का मेंबरशिप देंगी अक्रॉस ताज होटल्स। तो ताज होटल्स के संग आपको एक एपिक्योर मेंबरशिप मिल जाएगा, और आपको ताज एक्सपीरियंस का गिफ्ट कार्ड भी मिल जाएगा जिसकी वैल्यू 12,000 रुपए। तो देखिए, अगर आप इस कार्ड को एक्टिवेट करवाते हैं, 12,000 रुपए दे देते हैं, तो आपको वेलकम के गिफ्ट के हिसाब से ये आपको 12,000 के ताज के वाउचर देगी, और आपको एक कॉम्प्लीमेंट्री इजी डाइनर का प्राइम एनुअल मेंबरशिप भी देगी। तो ये दोनों हो गए आपके वेलकम बेनिफिट जो 12,000 रुपए देने पर लग जाएंगे। जैसे मैंने ऑलरेडी मेंशन किया, 20,000 इनका रिन्यूअल फी है, और अगर आप कोई भी एक क्राइटेरिया मेंटेन करते हैं तो वो आपके नहीं लगेंगे। बाई चांस अगर आपने वो क्राइटेरिया मीट नहीं किया, तो ये यहाँ आपके चार्जेस एप्लीकेबल होंगे। वो चार्जेस क्या है, एक क्वार्टरली सर्विस चार्ज लगेगा आपका एट द रेट ऑफ 0.2%, और जो आपके शॉर्टफॉल होंगे, जो आपका टोटल रिलेशनशिप वैल्यू है, जो आपका शॉर्टफॉल आ जाएगा, उस पे आपका 0.2% लगेगा चार्ज। लेकिन ये मैक्सिमम 2,000 प्लस जीएसटी तक ही इन्होंने लिमिट रखा है, यानी 2,000 प्लस जीएसटी से ज्यादा ये अमाउंट नहीं जाएगा। बाकी आपका एचएसबीसी के प्रीमियर मास्टर कार्ड के संग और भी अलग अलग चार्जेस हैं। जैसे कि अगर आपका क्रेडिट कार्ड रिप्लेसमेंट आपको करवाना है, गुम हो गया, कुछ हो गया, तो आप 100 रुपए के चार्ज पे कर सकते हैं। बाकी अगर आपका ओवर लिमिट फी है कुछ, तो 500 रुपए प्रति माह लगेगा। लेट पेमेंट चार्जेस वगैरह 50% ऑफ मिनिमम पेमेंट अमाउंट ड्यू, और मिनिमम 400 एंड मैक्सिमम ऑफ 750 पर मंथ। तो ये
ढेर सारे चार्जेस होते ही हैं बैंक्स के, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चार्जेस हो गए, सारे हेडेक की बातें हो गई। अब चलिए देखते हैं कि इस कार्ड के संग हमको क्या क्या रिवॉर्ड्स या बेनिफिट्स मिल रहे हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, इस कार्ड के संग आपका जो रिवॉर्ड रेट है, हर 100 रुपए आप जो स्पेंड करेंगे उस पर आपको ये 3 रिवॉर्ड पॉइंट्स देंगी। प्लस आपके जो ये रिवॉर्ड्स हैं ये एक्सपायरी डेट के संग नहीं आते, यानी आप जब मन चाहे इकट्ठा करके इनको आप एक साथ रिडीम कर सकते हैं। रिडम्पशन रेट भी डिसेंट है, 1 रिवॉर्ड पॉइंट इज इक्वल टू 1 रुपया होता है। और ये जो रिडम्पशन है, ये आपको जो ऑप्शंस देते हैं, काफी लुक्रेटिव ऑप्शंस हैं। आप अक्रॉस 20+ एयरलाइंस में इनको रिडीम कर सकते हैं। आप एप्पल के प्रोडक्ट्स या इमेजिन के वाउचर्स लेकर इनको रिडीम कर सकते हैं। तो बढ़िया एक आपको रिडम्पशन रेट और बढ़िया आपको ऑप्शंस दे रहे हैं जहां ये आप रिडीम कर सकें। तो काफी बड़े बड़े रेप्यूटेड ब्रांड्स के संग ये आपको ऑप्शन दे रहे हैं जहां आप ये रिडीम कर सकते हैं। और बढ़िया बात ये है कि यहाँ रिवॉर्ड्स आपके एक्सपायर नहीं हो रहे हैं, तो आप चाहें तो एक अच्छा खासा अमाउंट इकट्ठा करके यहाँ रिडीम करें। बाकी आप जो लाउंज एक्सेस वगैरह है वो इस कार्ड के संग आप डोमेस्टिक और इंटरनेशनल अनलिमिटेड यहाँ आपको लाउंज एक्सेस है। प्लस आप 8 इंटरनेशनल गेस्ट लाउंज विजिट भी ले सकते हैं। दूसरा, यहाँ जो फॉरेन करेंसी मार्कअप है काफी कम है एट 0.99%, लेकिन ऑफ कोर्स इसमें जीएसटी ऐड होकर वो वर्कआउट होता है 1.2%, विच इज अगेन डिसेंट अमाउंट, क्योंकि जो दूसरे कार्ड है 2, 2.5, 3% तक फॉरेन करेंसी मार्कअप चार्जेस जाता है। तो ये एक लो फॉरेन करेंसी मार्कअप चार्ज कार्ड के रेंज में आ जाता है। बाकी यहाँ बोगो ऑफर आपको मिलेगा बुक माई शो के संग। उसके बाद आपको इजी डाइनर में 30% तक का आप डिस्काउंट भी ले सकते हैं, विच इज सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ 1250 रुपए। उसके बाद आपको यहाँ गोल्फ बेनिफिट इस कार्ड के संग नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपके पास अकाउंट है इनका प्रीमियर अकाउंट, तो आप वहाँ गोल्फ एक्सेस कर सकते हैं। इनके और भी डिफरेंट लाइफस्टाइल बेनिफिट्स कह सकती हूँ मैं आपको, एजुकेशनल या फिर आपके हेल्थ बेनिफिट्स भी इस कार्ड के संग आपको मिलेंगे। जैसे आपको लर्निंग ऑफर्स मिल रहे हैं, ग्लोबल पार्टनर्स इंक्लूडिंग ब्रिटिश काउंसिल एंड म्यूजिशियन, EDX, ओवरसीज एजुकेशन असिस्टेंस भी आप ले सकते हैं यूनिवर्सिटी के लोगों के संग। बाकी हेल्थ एंड वेलबींग आपको मिलेगा इनके ग्लोबल पार्टनर्स के संग, जैसे मेडिकल ट्रैवल कंपेनियंस या मेडिका मैप। तो इस तरह के आपको एक होलिस्टिक बेनिफिट दे रहे हैं अक्रॉस। आपका एंटरटेनमेंट है, लाइफस्टाइल है, हेल्थ बेनिफिट्स है, एजुकेशनल बेनिफिट्स है, ट्रैवल में बेनिफिट्स है, और अच्छे अच्छे ब्रांड्स में आप इन पॉइंट्स को रिडीम भी कर सकते हैं। बाकी इंश्योरेंस भी ये कार्ड आपको देती है, ऑनलाइन फ्रॉड प्रोटेक्शन या लॉस्ट कार्ड लाइबिलिटी, यानी अगर आपके कार्ड खो जाता है या उस पर कोई भी फ्रॉड होता है, तो आपको 24 घंटे के अंदर अंदर आपने वो कंप्लेंट दर्ज कर दी तो आपको 3 लाख तक का इंश्योरेंस प्रोटेक्शन दे देते हैं। बाकी अप्लाई करना आसान है, आप अपने फोन नंबर के संग इस कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो अब क्वेश्चन उठता है कि क्या ये कार्ड HDFC, इन्फिनिया और बरगंडी के संग होल्ड अप करता है? तो देखिए, मेरे विचार से द आंसर इज नो। ये कार्ड का एक डिसेंट आपको रिवॉर्ड रेट मिल रहा है 3%। ऑल्सो अभी इसमें कोई भी मंथली कैपिंग लिमिट नहीं है, यानी आप जो खर्च कर रहे हैं उसके अगेंस्ट आपको अनलिमिटेड रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल रहे हैं। यानी अगर आपने कभी भी 10 लाख रुपए इसमें खर्च किए तो आपको अराउंड 30,000 के पॉइंट्स मिल जाते हैं, जो कि आपका रिवॉर्ड रेट 3% के अराउंड वर्कआउट होता है। आपको ये काफी डिसेंट बेनिफिट्स भी देती है। तो वो ये सारे कुछ बेनिफिट्स हैं जो आपको इस कार्ड में मिल रहे हैं। लेकिन अगर आप इसको कंपेयर करें HDFC के, इन्फिनिया या एक्सिस के, बरगंडी से, तो वहां देखिए उनका ROI जो है वो बेटर है और हायर है। ऑल्सो आपको ये स्मार्ट बाय, जैसे HDFC के इन्फिनिया में हमारा स्मार्ट बाय ऑप्शन है, वहां आप जो रिवॉर्ड्स लेते हैं उसमें आपको मल्टीप्लायर इफेक्ट के संग मिलता है, जो इस कार्ड में नहीं है। ऑल्सो अगर आप रिडीम करना चाहें तो वहां आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं जहां आप अपने मनपसंद गिफ्ट को रिडीम कर सकते हैं, जो इस कार्ड में काफी ही लिमिटेड है HSBC में। ऑल्सो आपको गोल्फ लेसन्स वगैरह या फिर आपको मैरियट का एक्सेस मिलता है HDFC बरगंडी में। तो बहुत सारे चॉइसेस मिलते हैं जो कि HSBC में हैं, लेकिन थोड़े लिमिटेड हैं। बस प्लस पॉइंट ये है कि अभी वहां कोई भी मंथली कैपिंग लिमिट नहीं है, जो ये तो मैं ये बोलूंगी कि HSBC अगर आप एक स्टैंड अलोन कार्ड के हिसाब से देखना चाहें तो मेरे विचार से द आंसर इज नो। अगर आप ऑलरेडी HSBC के प्रीमियर अकाउंट होल्डर हैं, देन इट इज अ गुड टू हैव कार्ड। आपको जो एडेड बेनिफिट्स मिल रहे हैं कार्ड के संग वो काफी डिसेंट है। तो ये एक स्टैंड अलोन कार्ड की तरह से आप कंसिडर मत करिए। इट इज अ गुड कार्ड बट इट इज नथिंग ग्रेट। दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप यू लाइक माय वीडियो पसंद आए उसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों के संग शेयर करें। प्लीज कीप लाइकिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग। सब्सक्राइब करने के लिए आप नीचे वाले ग्रीन ग्लोब पर क्लिक करें और रिलेटेड वीडियोस के लिए आप ऊपर वाले लिंक पर जाएं। मैं आशा करती हूँ आपका दिन शुभ हो, आपसे फिर मुलाकात हो। थैंक यू।